बिल्कुल, यदि उनका इशारा नहीं होता तो सरकार गिरने के जस्ट ही बाद ऐसा काहे हो रहा है कि कभी लालू जी को 12-12 घंटा बैठाया जाता है, फिर तेजस्वी जी को बुलाया जाता है। नहीं लगता है कि विपक्षियों का अब दूसरा घर ईडी सीबीआई दफ्तर कार्यालय हो गया? वही है, सबका प्रकोष्ठ बना हुआ है। ईडी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है, ये सब बीजेपी का प्रकोष्ठ है। डर है कि अभी खेला हो न जाए। अभी भी डर है? डर है, तभी तो रोज रोज टॉर्चर किया जा रहा है। डर है कि अभी भी हो सकता है हमारे नेता खेला कर देंगे। जितने भी विरोधी पार्टी हैं जो कि महागठबंधन में इंडिया गठबंधन में है, उनको ये टॉर्चर कर रहे हैं। झारखंड में भी टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह से ये 6000 ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए 6000 लोगों पर FIR किए हैं। अभी सरकार में है, वो मुख्यमंत्री है। IAS लोग उनको इशारा किया कि आप अगर नहीं भागिएगा बीजेपी के तरफ तो आप पर ईडी इनकम टैक्स वाले रेड मार देंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने समाजवाद को छोड़ दिए और सामंतवाद के साथ चले गए। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन बनाने में अगुवाई किया था और आज वो उनको क्या दिक्कत हुआ, महागठबंधन में कौन सा दिक्कत हुआ उनको कि उनको सामंतवाद के साथ जाना पड़ा। दिक्कत बोल रहे थे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम तो हम लोगों ने जो 17 साल में उन्होंने प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, काम तो हम लोगों ने जो 17 साल में उन्होंने नहीं किया, जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सब हम ही लोग का था, इस पे सिर्फ तेजस्वी यादव और नई सरकार ने इस पे काम के बाद करने वाले समाजवादी नेताओं पर प्रताड़ना करना बंद करे, नहीं तो जेपी आंदोलन के तरह इस बार भी आंदोलन होगा और इस आंदोलन में मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी जी जो कह रहे हैं कि नोटबंदी GST समझ लागू किए, उनका पतन हमारी हो के है, पतन होगा कि पतंग की तरह ना उड़ता ही कि जाता है कि उड़ता ही, यात्रा के जाए के है तो उड़ता ही, जाना है। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं कि फिर से एक बार फिर ना वो अब का अब ना कौन अब मोदी जी अब ना। कभी भी प्रमोशन के लिए लोग जगह चेंज करते हैं, डिमोशन के लिए नहीं। वो तो स्वयं मुख्यमंत्री थे, बिहार का हेड कमान थे। क्या वजह हुआ कि दोबारा उनको फिर मुख्यमंत्री के ही पोस्ट पर जाने के लिए दूसरे सामंतवादियों से हाथ मिलाना पड़ा? रिचार्ज खत्म हो गया था। क्या चीज का रिचार्ज खत्म हो गया था? राजद का राजद में क्या चीज का रिचार्ज की कमी था? 1.5 साल का रिचार्ज हुआ था, फिर से 1.5 साल का बीजेपी वाला कर। भारतीय राजनीति के विपक्षी दलों का अगर कोई आवास पूछे, घर पूछे, तो अब उनका दूसरा आवास ईडी या सीबीआई या सीडी कार्यालय होगा। क्योंकि हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार जैसे ही भाजपा के साथ गए, ठीक दूसरे ही दिन लालू प्रसाद यादव को ईडी का बुलावा आ गया और आज फिर से तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय में मौजूद है। अभी हम लोग ईडी कार्यालय के बाहर में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता, नेता, बड़े बड़े नेता अभी पहुंचे हुए हैं अपने नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में और इंतजार कर रहे हैं उनका बाहर निकलने का। देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता लोग पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपके नेताओं को दूसरे ही दिन, जैसे ही सरकार बनी, दूसरे ही दिन ईडी और सीबीआई रेड मार रही है, बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं, केंद्र का सरकार जो चाह रहा है वही हो रहा है। दबाने के, सामाजिक न्याय की योद्धा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होने का नहीं। इससे ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग और फिर लड़ाई करेंगे और लड़ाई को और तेज करने का प्रयास करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार अपने भाषण में जिस दिन इस्तीफा दिए हैं उसके दूसरे दिन बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई से कब तक हम लोग ये करते रहे। एंट्री के बीजेपी में तो उनके इशारे पे ये सब हो रहा है। बिल्कुल, यदि उनका इशारा नहीं होता तो सरकार गिरने के जस्ट ही बाद ऐसा काहे हो रहा है कि कभी लालू जी को 12-12 घंटा बैठाया जाता है, फिर तेजस्वी जी को बुलाया जाता है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हम लोग डरने वाले में से नहीं है। हम लोग एकदम डट के रहेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आने वाला समय जो 2025 जो है फुल फेज में हम लोग बहुमत में आएंगे। चलिए, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सब डराया जा रहा है। हमारे नेता को डराया जा रहा है। नहीं, लोग चाह रहा है कि सरकार में रहे। नहीं लगता है कि विपक्षियों का अब दूसरा घर ईडी सीबीआई दफ्तर कार्यालय हो गया? वही है, सबका प्रकोष्ठ बना हुआ है। ईडी प्रकोष्ठ है, सीबीआई प्रकोष्ठ है, ये सब बीजेपी का प्रकोष्ठ है। मेंटली हरासमेंट जो किया जा रहा है आपके नेताओं को, जिस तरीके से
तो क्या लगता है कि 2024 में डर है। असर होगा, मेंटली हरास होंगे? डर है कि अभी खेला हो न जाए। अभी भी डर है? डर है तभी तो रोज रोज टॉर्चर किया जा रहा है। डर है कि अभी भी तो हो सकता है हमारे नेता खेला कर देंगे। खेला कर देंगे, अभी भी डर है। उम्मीद है कि खेला कर देंगे तेजस्वी? बिल्कुल होगा ही। हाँ, होगा एकदम होगा। देखिए खेला की अब बात बोले तो अभी बिहार में कुछ नहीं हुआ है। आने वाला समय में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या कि हमारे नेता गरीबों के नेता है, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। और ये आप समझ लीजिए कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की बात करते हैं बीजेपी आरएसएस वाले, और लोगों को धर्म के नाम पर और देशभक्ति के नाम पर भटका देते हैं मुद्दा से। रोजगार के बात नहीं करते हैं, युवाओं के नौकरी के बात नहीं करते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और जितने भी विरोधी पार्टी हैं जो कि महागठबंधन में इंडिया में है, इंडिया गठबंधन में है, उनको ये टॉर्चर कर रहे हैं। झारखंड में भी टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह से ये 6000 ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जरिए 6000 लोगों पर एफआईआर किए हैं पूरे भारतवर्ष में। सभी विपक्षी को मुंह बंद करने के लिए ये किए हैं। इसी तरह जिस तरह की जेपी आंदोलन हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, विपक्षी के जो प्रोटोकॉल हुआ था, उसी तरह से ये प्रताड़ना कर रहे हैं। आने वाला समय में बीजेपी और आरजेडी ही बिहार में एक पार्टी रहेगी। बीजेपी और आरजेडी का डायरेक्ट लड़ाई होगा बिहार में। कांग्रेस और महागठबंधन में कांग्रेस रहेगी। और जो आप जनता दल यूनाइटेड की बात करते हैं, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जैसे यूपी में मायावती का हो गया, यूपी में मायावती का सुपड़ा साफ हो गया, बिहार में वीआईपी का सुपड़ा साफ हो गया, और लोजपा के 2 खंडों में बांट दिए। ये आरएसएस बीजेपी का काम ही है जितना क्षेत्रीय दल है उसको समापन करने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एक मजबूत पार्टी है और ये गरीब गुरबा का में तो आ रहा है कि राज्यपाल बनाएंगे नीतीश जी को बीजेपी वाले, जेल भेज देंगे नीतीश जी को, हो सके जहर का। तो उन्होंने क्या घोटाला कर दिया? अरे उन्हीं पे तो इनकम टैक्स सीबीआई ईडी आने वाला था। और तेजस्वी पे आ गया। उनके पास एक जो अभी सरकार में है वो मुख्यमंत्री है, आईएएस लोग उनको इशारा किया कि आप अगर नहीं भागिएगा बीजेपी के तरफ तो आप पर ईडी इनकम टैक्स वाले रेड मार देंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने समाजवाद को छोड़ दिया और सामंतवाद के साथ चले गए। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन बनाने में अगुवाई किया था। और आज वो उनको क्या दिक्कत हुआ, महागठबंधन में कौन सा दिक्कत हुआ उनको कि उनको सामंतवाद के साथ जाना पड़ा। दिक्कत बोल रहे थे कि काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम तो हम लोगों ने जो 17 साल में उन्होंने प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए काम तो हम लोगों ने जो 17 साल में उन्होंने नहीं किया, जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया। बीजेपी वाले बोल रहे कि सब हम ही लोग का था, इस तो सिर्फ तेजस्वी यादव और नई सरकार ने इस पे काम एगो पहले बात सुनिए, बीजेपी वाले आज तक पूरे देश में 2014 से आए हैं केंद्र में। उन्हें बताइए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात किए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात किए, दिए वो नहीं दिए। उनके राज्य में जितने मोदी है के सरनेम है सब घोटालेबाज है। नरवी मोदी, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोग घोटालेबाज हैं जो देश के पैसा को विदेश में परचेज करते हैं और लूट कर खोखला करते हैं। उनके न देश में न अर्थव्यवस्था ठीक है, न देश के सैनिक को चैन से रहने दे जा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर वो एक तरफ से कहते हैं 56 इंच का सीना है, दूसरे तरफ से उनको देखिए कि जम्मू कश्मीर में 5 किलोमीटर घुसकर सीआरपी कैंप में बम ब्लास्ट होता है, उस जगह उनका 56 इंच का सीना नहीं है। अभी जब 2024 में लोकसभा इलेक्शन है तो वो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करेंगे, कहीं बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बात करेंगे। काम की बात नहीं होगी, काम की बात नहीं होगी, युवाओं का रोजगार की बात नहीं काम की बात कौन करेगा? काम की बात करेगी समाजवादी नेता, जैसे कि यूपी में मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव करेंगे, बिहार में लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे और झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन करेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी करेगी। काम के बाद करने वाले समाजवादी नेताओं पर प्रताड़ना करना बंद करे, नहीं तो जेपी आंदोलन के तरह इस बार भी आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में मोदी
का सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए, नाम है बाबा, कहाँ से? पूरा हंसते हो। तेजस्वी जी अंदर है, आप हंस रहे हैं। हंसते हैं राघोपुर सकलदीप राय तेजस्वी जी के देखिए से अपना नौकरी दे रहा है नीतीश कुमार, भाग चला। अब मोदी जी जो कह रहे हैं कि से नोटबंदी जीएसटी समझ लागू किए, उनका पतन हमनी हो के है, पतन हो के है, पतन हो के है। पतन होगा कि पतंग की तरह उड़े? ना उड़ता ही कि जाता है कि उड़ता ही, यात्रा के जाए के है तो उड़ता ही, जाना है जाना। जाना है। हाँ तो लोग बोल रहे हैं कि फिर से एक बार। फिर ना वो अब का अब ना कौन? अब कौन? मोदी जी अब ना नीतीश जी को, मोदी नीतीश जी तो धोखा दे दिए। पीएम कैंडिडेट कौन? सुना, नीतीश कुमार के कहे थे ना मोदी जी से डीएनए खराब है, कहे थे ना, तो कहे हइयो का खराब है तो की करवा हाथ तला के। बोले कि नीतीश जी की बात करते हैं तो चाचा हैं, उन पर विश्लेषण में नहीं पर कुछ हद तक हम बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, उनके पास कोई स्वाभिमान नाम का चीज़ बचा हुआ नहीं है, स्वाभिमान नहीं बचा हुआ है। वो एक तरफ कहते हैं कि हम समाजवादियों के अनुयायी हैं और एक तरफ समांतवादी के साथ मिल जाते हैं, तो उनको कहाँ बचा हुआ है? आज देश में हमारे नेता तेजस्वी यादव की पहल पर जो आरक्षण की मुद्दा लालू प्रसाद यादव मंडल कमंडल की बात करके आरक्षण हिंदुस्तान में लागू कराए हैं बिहार में, और पूरे हिंदुस्तान में आरक्षण की बात यूपीए सरकार में हुई। उस आरक्षण को आज 2023 में 75% करने का काम किए माननीय गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद जी का सुपुत्र माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। नीतीश जी उसमें साथ नहीं दिए। उसमें अगर वो साथ देते तो अभी उसको आगे लेकर चलते ना, समांतवाद के साथ क्यों चले गए? ईडी सीबीआई वाले वही मुख्यमंत्री तो वही है ना, झांसे दिखा, मुख्यमंत्री तो वही हैं, हम लोगों के साथ थे, हम लोगों के साथ थे, तो उनको क्या वजह हुआ कि मुख्यमंत्री आज दूसरे लोगों के साथ? देखिए, कभी भी प्रमोशन के लिए लोग जगह चेंज करते हैं, डिमोशन के लिए नहीं। वो तो स्वयं मुख्यमंत्री थे, बिहार का हेड कमान थे, क्या वजह हुआ कि दोबारा उनको फिर मुख्यमंत्री के ही पोस्ट पर जाने के लिए दूसरे समांतवादियों से हाथ मिलाना पड़ा? रिचार्ज खत्म हो गया था। क्या चीज का रिचार्ज खत्म हो गया था? राजद का। राजद का? राजद में क्या चीज का रिचार्ज की कमी था? 1.5 साल का रिचार्ज हुआ था, फिर से 1.5 साल का बीजेपी वाला करा। 1.5 साल के बाद फिर से समाजवादी। वो कभी भी हमारे युवाओं गरीब गुरबे की जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम दलितों के अल्पसंख्यक के नेता हैं, वो समाजवादियों का नेता है।